नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मेथड के थ्रू कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्व ट्रांसपोज करते हैं। अगर कोई नंबर लेफ्ट में है तो उसे ट्रांसपोज करके राइट में लाएंगे। क्या होता है ट्रांसपोजिशन में? अगर किसी नंबर के प्लस साइन है सो ट्रांसपोजिशन के बाद माइनस हो जाएगी। क्या होता है ट्रांसपोजिशन? लेफ्ट के नंबर को अगर हम इक्वल के राइट में लाएं तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। इस तरह से काम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और हमने देखा कि RHS में भी x वेरिएबल बैठा हुआ है, नंबर्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को अकेले करने के लिए पहले हम जो लेफ्ट में नंबर्स हैं जो x से थोड़े दूर हैं उन्हें पहले शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। सो हमने यहाँ 3 को शिफ्ट किया राइट साइड में। सो नंबर एंड ये भी देखिए आप कि जो वेरिएबल अगर लेफ्ट में है तो ठीक है, अगर राइट में है तो उसे भी हमें शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जैसा भी चेंज करना होगा, आपको साइन उल्टा करनी होगी। माइनस है तो ऐसे उल्टा करेंगे आप, है ना, लेफ्ट लाएंगे तो भी साइन चेंज। और जब 3 को हम लाएंगे राइट में तो ये क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि 3 के आगे साइन है प्लस की। और 8x तो अपनी जगह पे रहेगा और हम शिफ्ट करेंगे 2x को लेफ्ट साइड, क्योंकि हमने बताया अभी आपको कि हम x को x की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ लाएंगे। तो यहाँ जब हम लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये -2x प्लस है ना, तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो अपना साइड चेंज करेगा उसकी ही सिर्फ साइन चेंज होगी और किसी की नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8x तो पहले से है, वो पॉजिटिव है, तो उसकी तो साइन चेंज करने की बात ही नहीं। साइन किसकी चेंज होगी, जिसने साइड चेंज किया। 2x ने अपना साइड चेंज किया तो -2x। ठीक है, हमेशा वेरिएबल को हम लाएंगे लेफ्ट साइड, किसी एक साइड ला सकते हैं लेकिन हमने रूल बना लीजिए कि एक ही साइड लाएंगे, तो हम लाएंगे लेफ्ट साइड। 8x - 2x 6x और 27 - 3 हो गया 24। अब देखिए 6x, 6 × x = 24। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए दोनों के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लाई अगर चेंज करेगा अपना साइड तो उस पर फाइन लगेगी डिवीजन की। सो 24 और 6 जब शिफ्ट हो रहा है राइट साइड, तो 6 जब शिफ्ट होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो 24 / 6 = 4। ये आपका आंसर आ गया। इसका ध्यान देना है ट्रांसपोजिशन को, साइन चेंज का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। 15, अब ये देखिए ब्रैकेट है, आपने पढ़ रखा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, उसे यूज़ करना नहीं भूलना है ना, ये ध्यान रखना है आपको। सो 15 और ब्रैकेट है तो y - 4। सो आपको पहले इसे सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 15 × y एंड 15 × 4 सो 60। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक और मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 - 2 है यहाँ पर, इतना ध्यान रखना है आपको। सो -2 × y -2y और -2 × -9 + 18। हमने पहले भी पढ़ रखा है कैसे साइन चेंज होता है। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो ध्यान रखना है अंदर के साइन मल्टीप्लाई के बाद उल्टे हो जाएंगे, है ना। सो 5 × y, यहाँ +5 है, सो नो इशू, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आराम से आ जाए। और ये आपका आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया आपने। अब आप क्या करें, सारे ही वेरिएबल्स और नंबर्स लेफ्ट में ही हैं तो वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। सो हमने जब यहाँ देखा, सो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 15 and 2 and 5, सो 15 - 2 and +5। सो पहले आप ये कर ले तो यहाँ पे हो गया 18। इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख लीजिए 18y, एंड नंबर्स को आपने नंबर्स के साथ किया और = 0। अब आप वही चीज़, वही रूल
15 को ले जाएंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड। सो 0 + 12 12, 18 मल्टीप्लाई y इक्वल्स 12। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये डिफरेंट तरह का है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्रैक्शन भी है, इक्वेशन में फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ना यूज करके ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए। सो x 1/3 मल्टीप्लाई x हो गया। आप वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 6x एंड यहाँ पर हो गया +6/30। ये तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। अब आपने देखा इसे लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं, 6 एंड ये क्या हो जाएगा 5। सो 1/5 हो गया यहाँ पर। अब आप देखिए डिनोमिनेटर जो हैं उन्हें गौर करिए। डिनोमिनेटर कौन कौन से 3 और 5 है। सो इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। एलसीएम दोनों का क्या है, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इक्वल्स 15। एलसीएम निकालना हमने सीखा है, तो 15। आपको एलसीएम से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि ये हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स है वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, वो सिंपल होगा। सो आप सारे टर्म से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 75x माइनस, सिंप्लीफाई करें यहाँ पर, सो 5x फ्रैक्शन यहाँ पे गायब हो चुका है। अब फ्रैक्शन गायब होने के बाद अब वही मेथड जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 2 में किया था, उस तरह कर लीजिए। सो हम ट्रांसपोज करेंगे, x को इधर लाएंगे, x नंबर 5x 70x माइनस 90x मेक्स 20, -20 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो -20x इक्वल्स 8 और x इक्वल्स 8/-20। जब हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 4, सो 2/5 -2/5। ये आपका आंसर आ गया -2/5। इसका वेरिएबल आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है। सो आप क्या करें, यहाँ पर जो 15 है इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 छुपा है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो ना, इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, शॉर्टकट। ठीक है, सिंपल। सो आप इसे करिए, तो आप क्या करेंगे, 9x मल्टीप्लाई 1 9x ही होगा, और 15 मल्टीप्लाई 7 - 6x। सो 9x और 15 अगेन हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे। सो यहाँ क्या हो गया 9x और प्लस 90x इक्वल टू 105। सो ये आपका 99x इक्वल्स 105, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर 105/99। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। सो वही रूल हम करेंगे। हमने क्या सीखा था, अगर डिनोमिनेटर है तो आप देखेंगे दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। सो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, सारे टर्म से। यहाँ पे इतने टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। सो आपको सारे से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आइए 6 मल्टीप्लाई, सो ये देखिए आप ये कैंसिल कर लेंगे आप,
यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है। सो जहाँ पर कैंसिल हो रहा है उसे कर लें। यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स 3, यहाँ आ गया 2। लोएस्ट फॉर्म बना लिया हमने। मल्टीप्लाई m 3m माइनस 3m एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3। राइट साइड भी 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4। नेक्स्ट है ट्रांसपोज। ये हो गया आपका 7 और आपने यहाँ सॉल्व किया, सो ये हो गया 5m। सो m इक्वल्स 7/5। ठीक है, ये आंसर आ गया। यहाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी रेशियो के फॉर्म में हो, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बहुत आसान होने वाला। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6। अच्छा, इसके पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे सो 2 का ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। सिंप्लीफाई में यहाँ तो सॉल्व होगा नहीं, और सो माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, सो ब्रैकेट के अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। सो 7 के आगे प्लस साइन होते हैं, -7, क्योंकि यहाँ 1 छुपा होता है। समझिए कि यहाँ 1 इज हाइडिंग। 1 हाइडिंग है तो -1 मल्टीप्लाई 7 -7, -1 मल्टीप्लाई -5x, सो +5x। सो ये सारे आपसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस साइड भी मेक्स, सो 21/7 इक्वल्स 3। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।